सीए ते इस वेले दी वड्डी खबर सीए संबंधी नोटिफिकेशन जिहड़ा है जारी कर दिता गया है। तां इस वेले दी वड्डी खबर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते दस रहे हैं। सीए ते इस वेले दी वड्डी खबर है, नोटिफिकेशन जिहड़ा है जारी कर दिता गया है। तां सीए ते इस वेले दी वड्डी खबर दस रहे हैं, इस संबंधी जिहड़ा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिता गया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते इस वेले दी ये वड्डी खबर है। सीएए ते इस वेले दी वड्डी खबर दस रहे हैं कि नोटिफिकेशन जिहड़ा है केंद्र सरकार दे वल्लों वो जारी कर दिता गया है। एक बार मुड़ तो दस दिए कि सीएए ते वड्डी खबर दस रहे हैं, इस संबंधी नोटिफिकेशन जिहड़ा है वो जारी कर दिता गया है केंद्र सरकार दे वल्लों। इस वेले दी वड्डी खबर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते सीए ते इस वेले दी वड्डी खबर दस रहे हैं कि केंद्र सरकार दे वल्लों इस संबंधी जिहड़ा नोटिफिकेशन है उसनूं जारी कर दिता गया है। केंद्र सरकार दे वल्लों इस नोटिफिकेशन नूं जारी किया गया है और इस वेले दी वड्डी खबर सीए दे नाल जुड़ी हुई है, जो कि नोटिफिकेशन जिहड़ा है केंद्र सरकार दे वल्लों जारी किया गया है। तो देश दे विच अज तो ही सीए जो है लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार दे वल्लों नोटिफिकेशन जिहड़ा है जारी कर दिता गया है। तो दस दी कि इस तो बाद ही देश दे विच नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए जिहड़ा है वो लागू हो चुका है। तो इस वेले दी वड्डी खबर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों के से धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिया था, शरण मांगी थी, उसको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का ये कानून है जो हो गया है, जिसमें अब 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और यहाँ से जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आए थे, वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता देने का जो कानून था ये लागू हो गया है इस देश में। यानी सीएए को लागू करने का एक ऐलान बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कहा था, संसद से पारित कराया और आज इसे अधिसूचित कर दिया गया है और ये कानून अब पूरे देश में लागू हो गया है। इसमें यह भी कहा गया है, जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें प्रमुख मुद्दे भी कहा गया है, पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है ये कानून। इसी के साथ ये भी कहा है कि दशकों से पीड़ित जो शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन नहीं दिया गया था, अब उनको सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा। आपने देखा कि हजारों की संख्या में जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, आपने दिल्ली में कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, चाहे राजस्थान में कई जगह देखा होगा कि वो लोग बहुत बुरी हालत में थे, उनको नागरिकता नहीं थी, जो मूलभूत सुविधा उसको मिल पा रही थी क्योंकि नागरिकता नहीं थी। अब उनको नागरिकता मिलने के बाद भारत के, जिसे हम आपको जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है संविधान के तहत, उन सब अधिकारों का उनको पालन किया जाएगा, उनको मिलेगा अधिकार। ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ है इस अधिसूचना में। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। यानी जो उनको अपने माइनॉरिटी स्टेटस के कारण, चाहे हिंदू हो या सिख हो या जो 6 जो यहाँ पर धर्म है, उनको उन देशों में, 3 देशों में जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, अब वो प्रताड़ना नहीं होगी, उनको इस पे पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, उनको पूरा इस तरह से। ये भी इस अधिसूचना में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट संपत्ति खरीदने, और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यह है, बड़ी बात है इसमें यह भी कहा गया है कि जो आर्थिक, व्यवसायिक, यानी जो वो कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अब यहाँ पर फ्री मूवमेंट, उन एक दूसरे जगह जाने के लिए जानकारी देनी पड़ती थी संबंधित थाने या संबंधित अधिकारियों को। अब जिसे हम आप कहीं भी जा सकते हैं, उनका फ्री मूवमेंट का अधिकार मिल जाएगा इस अधिसूचना के बाद और नागरिकता का उनको मिलने के बाद। एक बड़ा एक तरह कह सकते एम्पावरमेंट है उन नागरिकों को जो 3 देशों से यहाँ पर आकर सालों से रह रहे थे, यानी 2014 से पहले रह रहे थे। तो यानी सरकार ने जो वायदा किया था, मोदी सरकार ने जो वायदा किया था, या बीजेपी ने जो अपनी मैनिफेस्टो में जिस बात का उल्लेख किया था, वायदा किया था देश से, उसे पूरा कर दिया गया है इस अधिसूचना द्वारा जो आपके हाथ में है। तो एक बार मुड़ तो दस दिए कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ जाएगा। ਹੁਣ नोटिफिकेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ मोदी सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ जारी कर दिता गया है। जब कानून 2019 में बन गया तो आज 4 साल 4.5 साल के बाद चुनाव से ठीक पहले इसको नोटिफाई क्यों किया जा रहा है? यानी बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। ये कांग्रेस का आरोप है क्योंकि जानबूझकर चुनाव से ठीक पहले इसको नोटिफाई किया जा रहा है ताकि इसका राजनीतिक फायदा मिल सके। और जाहिर सी बात है, राजनीतिक कर रहे हैं तो राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी या कांग्रेस काम करते हैं, न कानून बनाते हैं, कानून को रोकने का काम करते हैं, विपक्षी दल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। चुनाव में कहा जा रहा है बंगाल में इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी देश में